हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और ये बजट सर्वे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सीधे डायरेक्टली छप जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और बिहार में सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं और खासकर बीपीएससी में इससे क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको सबको इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट से को पढ़ के जाना है। तो अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021 और 22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 10.98% की। अगर उसमें आपसे पूछे 2020 और 21 में राष्ट्रीय वृद्धि दर आपसे अगर पूछे राष्ट्रीय वृद्धि दर कितना है, तो राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% है। अगर 2021 और 22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर पूछे आपसे तो 8.68% है। और वही पूछे बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 10.8% हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना प्रतिशत है? वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत है? तो 54,383 रुपया है। ठीक है। देखिए, अगर आपसे अगर पूछे यही स्थिर मूल्य कितना है, तो स्थिर मूल्य पूछे तो 34,465 रुपया। ठीक है। तो स्थिर मूल्य पूछे तो 34,465 रुपया। अगर वही पूछे बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू अगर उत्पाद पूछे वर्तमान में कितना है, तो 54,383 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021 और 22 में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो आप सभी जानते हैं 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो देखिए, सेवा क्षेत्र किस में रहेगा? तृतीय क्षेत्र में। तो 60.7% हुआ है। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कितना था। देखिए, एक मिनट दोस्तों, मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 से 22 यहाँ बोला है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में 20 से 21 में देखा जाए तो 21.4% था। ठीक है। जो कि घटकर हो गया है 2021 और 22 में घटकर हो गया है 21.2%। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट देखने को मिला है। और वही द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 20 से 21 में 19.3% था, जो कि घटकर 18.1%। देखिए, ये यहाँ पे जो है वह 20 से 21 है और यहाँ पे 21 से 22 है, जो कि घटकर 18.1% हो गया है। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 20 से 21 में 59.3% था, जो कि ये बढ़ा है। ये बढ़कर 21-22 में 60.7% हो गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है 60.7%। तो आपसे पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र में कितना घटा है, द्वितीय क्षेत्र में कितना घटा है और तृतीय क्षेत्र में कितना बढ़ा है, तो आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 और 22 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, यानी सबसे धनी जिला कौन सा है? तो सबसे धनी जिला पटना है। एक सर्वे के मुताबिक सबसे धनी जिला कौन सा है? पटना है। और देखिए, क्रम से फर्स्ट
पटना, दूसरा बेगूसराय और तीसरा मुंगेर। यानी ऊपर से क्रम फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखे तो फर्स्ट में पटना, सेकेंड में बेगूसराय और थर्ड में मुंगेर। और वही अगर नीचे से क्रम देखा जाए तो सबसे गरीब जिला तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ये नीचे से थर्ड है यानी 3 गो, और ये ऊपर से 3 गो सबसे समृद्ध जिला है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे यहाँ पे मैथ्स टफ फ्लोइंग में आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 और 22 में बिहार सरकार कुल व्यय कितना रहा है? तो कुल व्यय 1.93 लाख रहा है। अगर वही पूछे तो बिहार की कुल व्यय अगर पूछा जाए तो 1.93 लाख। 21 से 22 में अगर राजस्व व्यय पूछा जाए तो 82.4%। अगर पूंजीगत व्यय पूछा जाए तो 17.6% रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 और 22 में बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना रहा है? तो राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपया रहा है, जो कि 2020 और 21 में 11,325 करोड़ रुपया था, जो कि ये घटकर 422 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 और 21 में राज्य में फसल सघनता का अनुपात क्या है? तो फसल सघनता का अनुपात 1.44 अनुपात है। तो फसल सघनता का अनुपात 1.44 है। अगर यही पूछा जाए तो बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? तो 50.5% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 और 22 में राज्य में सूक्ष्म उद्योग में निवेश में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 135%। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 और 22 में बिहार सरकार का प्राथमिक घाटा कितना रहा है? तो 11,729 करोड़ 729 करोड़ है। ठीक है, 729 करोड़ रुपया ये बिहार सरकार का प्राथमिक घाटा है। ठीक है, तो ये एग्जाम में छप सकते हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन डेटा से क्वेश्चन डायरेक्ट छपे रहते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।